नाजरीन आदाब, आज के एमपी का एक्सरे प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। आज हम खड़े हैं जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में और यहाँ पे जो एमपी है जुगल किशोर शर्मा, उनके पिछले 5 साल के काम का हम जायज़ा लेंगे। इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सियासी तौर पर कितनी अहमियत की हामिल है और यहाँ किस किस पार्टी को कितना कितना गलबा हासिल है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो यहाँ पे जुगल किशोर शर्मा ने जितने काम किए हैं उस सब का तो जायज़ा लिया ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टीज़ और जो यहाँ के वोटर हैं वो क्या सोचते हैं उनके काम के बारे में, उसका भी पूरा जायज़ा लिया जाएगा। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो पिछले 67 में जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी तब से ज़्यादातर यहाँ पे कांग्रेस का ही दबदबा रहा और यहाँ पे कांग्रेस के ही ज़्यादातर एमपी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के पार्लियामेंट में चले गए। लेकिन पिछले कई सालों से मोदी वेव के बाद बीजेपी की पकड़ यहाँ पे मजबूत हुई है। हम इस प्रोग्राम में ये भी देखेंगे कि इस बार क्या मोदी वेव कोई एक फैक्टर है या कोई और कई फैक्टर्स सामने आए हैं जिससे बीजेपी को अपनी जीत या अपनी जिसको हम कहेंगे कामयाबी दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी ने फिर एक बार गैम्बल करके जुगल किशोर शर्मा को यहाँ से टिकट दी है, लेकिन कांग्रेस ने अपना चेहरा चेंज किया है। 2 बार के जो मदन लाल शर्मा जो एमपी रहे यहाँ पे, उनको चेंज करके इस बार रमन बला को टिकट दी है। जाहिर तौर पर असली मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन कई और चेहरे भी हैं जो इन दोनों की जीत को मुतासिर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एमपी के एक्सरे में आज जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा खाका। रियासत जम्मू कश्मीर की 6 पार्लिमानी नशिस्तों में से जम्मू पुंछ नशिस्त सियासी मंजरनामे में अपना एक मुकाम रखती है। 4 अजला पर मुश्तमिल इस पार्लिमानी नशिस्त के लिए 11 अप्रैल को लगभग 20 लाख राय दहिंदगान अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करके अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे। जम्मू पुंछ पार्लिमानी हल्का एक तवारीखी हैसियत रखता है और रियासत जम्मू कश्मीर के इंतखाबी मंजरनामे में एक कलीदी रोल अदा करता आया है। 1967 में वजूद में आया ये पार्लिमानी हल्का जम्मू, सांबा, राजौरी और पुंछ अजला पर मुश्तमिल है। 9 बार हुए इंतखाबात में इस हल्के की कांग्रेस ने 5 बार और बीजेपी ने 2 बार नुमाइंदगी की है। 1 बार ज़िमनी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सीट पर अपनी जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि 1 बार आजाद उम्मीदवार को इस हल्के की नुमाइंदगी करने का मैंडेट हासिल हुआ। 20 असेंबली हलकों पर मुहित जम्मू पुंछ पार्लिमानी हल्के में वोटर्स की कुल तादाद 20 लाख से जायद है, जिनमें से 9 लाख के करीब खवातीन वोटर हैं। जम्मू में भी 20 लाख में से करीब 10 लाख 9.6 लाख वुमेन हैं और रेस्ट 10.4 मेल हैं। रफली हम लोगों ने प्लान किया है कि जम्मू पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में कोई 250 कंपनीज के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस लगेंगे। सभी वोटर्स को मैं यकीन दिलाऊंगा कि उनको वोट डालने के लिए बड़ी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन पर अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी रहेगी, जिसमें कि टॉयलेट, रैंप, बिजली, पानी का इंतज़ाम है और उनको वोट के दिनों में कोई भी इंटिमिडेशन और इस तरीके की चीज़ें नहीं होने दी जाएगी। वो फ्री एंड फेयर तरीके से आके जिस कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं उसके पक्ष में अपना वोट डालेंगे। अगरचे ज्यादातर इस हल्के की नुमाइंदगी करने का मौका कांग्रेस को मिलता रहा है, ताहम सियासी मंजरनामे में आई तब्दीली के बाद बीजेपी भी 2 बार इस नशिस्त पर अपनी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इस बार हो रहे पार्लिमानी इंतखाबात में इस हल्के से कुल 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के जुगल किशोर और कांग्रेस के रमन भल्ला के दरमियान इस हल्के में नजदीकी मुकाबला रहने के इशारे साफ जाहिर हैं। सियासी तज्जियाकारों का मानना है
कि बदलते सियासी हालात का सीधा असर इस हलके के चुनाव नताइज पर भी पड़ सकता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो कांग्रेस के ही फेवर में है। कांग्रेस हैज वन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग। इनफैक्ट बीच में बीजेपी को सीट मिली थी, वैद्य विष्णुदत्त जी जीते थे, पर वो फिर 2 साल के बाद दोबारा इलेक्शन हुई, फिर वो जीते, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, तो फिर वो सीट बीजेपी हार गई। तो हिस्ट्री तो यही बताती है कि कांग्रेस का ही पलड़ा इस रीजन में भारी रहा है। पर इस टाइम पे समीकरण बदल चुके हैं, इस टाइम पे सोच बदल चुकी है, इस टाइम पे सिस्टम्स अलग चल रहे हैं। साल 2014 में जहां मुल्क में मोदी लहर के चलते जम्मू पुंछ पार्लिमानी नशिस्त पर बीजेपी अपनी जीत दर्ज कराने में कामयाब रही थी, वहीं इस बार के सियासी हालात को देखकर ऐसा लगता है कि इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे की टक्कर हो सकती है। अब देखना दिलचस्प है कि मोदी लहर इस बार के चुनाव के दौरान इस सीट को हासिल करने में कामयाब रहती है या नहीं। साल 2014 में हुए पार्लिमानी इंतखाबात में जम्मू पुंछ पार्लिमानी सीट पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की थी। बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा ने अपने मध्य मुकाबिल कांग्रेस के मदन लाल शर्मा को 2,24,000 वोटों से शिकस्त दी थी। इस तरह उन्हें इस हलके की नुमाइंदगी करने का मैंडेट मिला था। इन इंतखाबात में मोदी लहर के चलते जम्मू खित्ते की दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लोगों को बीजेपी से काफी उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी। जुगल किशोर के गुज़िश्ता 5 बरस के काम की अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर उनका काम कुछ हद तक तसल्ली बख्श ही रहा। जुगल किशोर खुद भी दावा करते हैं कि 2014 के इंतखाबात में लोगों से किए गए वादों पर वो खरे उतरे। उनका कहना है कि मरकजी सरकार ने जिंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में नई नई स्कीमें लाकर आवाम को काफी राहत दिलाई। जम्मू पुंछ पार्लिमानी हलके में इन स्कीमों का फायदा आवाम तक पहुंचाने में उनका रोल बेहद अहम रहा है। प्रोजेक्ट्स के थ्रू तो हजारों करोड़ रुपया आया है, लेकिन जो रुके हुए काम थे जैसे PMGSY है, इसके रुके हुए काम सारे के सारे हमने शुरू करवाए। जो प्रोजेक्ट, अब कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके लिए हमने फंडिंग नहीं की है। आपको मैं बताऊं कि जब हम आए थे तो जहां कई सारी ऐसी समस्याएं थी जो कि बरसों से पेंडिंग थी, जैसे कि जम्मू से लेकर पुंछ तक का नेशनल हाईवे था, रोजमर्रा जहां पर एक्सीडेंट होते थे, लेकिन इस नेशनल हाईवे को बनाने का कहीं भी कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो जब हम बने साहब से पहले हमने इस क्षेत्र, इस नेशनल हाईवे की तरफ ध्यान दिया कि ये 4 लेन जो है वो बने, ताकि जम्मू से लेकर अखनूर तक आपको पता है कितने एक्सीडेंट होते थे। तो हमने उसमें जो थी वो विजय प्राप्त की और 5100 करोड़ रुपया उसके लिए हमने लाया और उसका काम जोरों शोरों से चल रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि उसी के साथ ही एक परगवाल विलेज है, यू के कट रहता है, यहाँ पर पाकिस्तान की फायरिंग होती है और इधर से चुनाव दुराया है, लोग बीच में फंस जाते हैं और कई बार कई नौजवान जो हैं वो सड़क और ब्रिज ना होने की वजह से मारे भी गए बेचारे, क्योंकि इलाज करने के लिए कहीं नहीं दूर दूर जा सकते। अब उनके लिए 206 करोड़ रुपए का ब्रिज, ऐतिहासिक ब्रिज जिसकी बहुत बड़ी डिमांड इस पूरे क्षेत्र में थी, वो भी हमने लाया, जोरों शोरों से काम लग रहा है। ये जो बॉर्डर क्षेत्र के लोग हैं हमारे रिफ्यूजी और वेस्ट पाकिस्तान के भी और दूसरे POK के रिफ्यूजी, इनके साथ भी कांग्रेस ने हमेशा शाली किया है और हमेशा वोट बैंक की राजनीति इनके साथ की है। और होता क्या था, जब इलेक्शन आती थी इनको कहते थे कि भाई हम आपके बारे में सोचेंगे, सोचा कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि हमने इनके लिए 200 करोड़ रुपया लाया, हर परिवार के लिए 5.5 लाख रुपये जो है वो इनको दिलाए। और उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए भी हमने पैकेज लाया, उनको भी 5.5 लाख रुपया जो है वो दिया जा रहा है। कुछ और डिमांड्स हैं रिफ्यूजियों की, तो उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये जो किया ना रिफ्यूजियों के लिए हमने, ये कोई कहीं कम नहीं है। जुगल किशोर के दावे तो एक तरफ, लेकिन अपोजिशन जमातों का इल्जाम है कि गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान इस हलके के लोगों के मुफादात को नजरअंदाज किया गया। उनका ये भी कहना है कि तरक्की के नाम पर कई प्रोजेक्ट शुरू भी किए गए, ताहम वो ज्यादातर कागजों तक ही महदूद रहे। हम लोग तो कमिटेड है गरीब आदमियों के साथ, उनको
ऊपर उठाने के लिए जहाँ पर भी जो स्कीमें होगी, इन्होंने सिर्फ स्कीमों के नाम चेंज किए। इंदिरा आवास योजना थी और ओल्ड एज पेंशन था। मैं समझता हूँ हर मरले में, हर सेक्टर में महंगाई से लेकर सरहदों में रहने वाले लोग, उनकी अनदेखी की गई। अब उन्होंने नया बताया कि हम 72,000 रुपया सालाना हर गरीब परिवार को यहाँ पे देंगे, आप सत्ता में हासिल दो, और जो भी गरीब या आम आवाम की जो मुद्दे यहाँ पे होंगे हम उनके साथ खड़े। जम्मू पुंछ पार्लिमानी हलके के लोगों के मुताबिक अभी भी ऐसे कई मामलात हैं जिनकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगरचे लोगों का ये भी मानना है कि उनके चुने हुए नुमाइंदे जुगल किशोर ने हलके में कई अहम काम अंजाम देने की पहल की, ताहम ऐसे कई काम करने से रह भी गए जिनका उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया था। मुझे लगता है कि ठीक है, काम कर रहे हैं। अभी एक ही मौका मिला है उन्हें, हमें और मौका मिलना चाहिए ताकि हमारा जो जम्मू है, हमारी जो ये जम्मू पुंछ लोकसभा सीट है, वो प्रोग्रेस करे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो कमियां रह गई हैं वो अगली वाली जो अभी इस बार जो अगर वो जीत के आते हैं तो वो उनको पूरा करने की कोशिश करें। बीजेपी को इस बार कुछ नए चेहरे उतारने चाहिए थे, क्योंकि जो पुराने चेहरे जो उतारे गए थे उनका अगर हम काम की बात करें तो बहुत कम काम रहा है उनका, और काफ़ी कम विजिट्स रही है उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो जिस वजह से लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश भी है और गुस्सा भी है अपने उस कैंडिडेट से। लेकिन अगर हम बात करें मोदी जी की, तो मोदी जी के नाम पे वोट बखेरने के लिए तो उनको वोट मिल जाएगा जुगल किशोर जी को। लेकिन मेरा ये मानना है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का ये मानना है कि अगर कोई नए चेहरे, काम करने वाले चेहरों को उतारा जाता तो यकीनन मोदी जी के नाम के नहीं बल्कि उस कैंडिडेट के अपने नाम के वोट मिलते। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि कांग्रेस की मौजूदा उम्मीदवार रमन भल्ला का असर सिर्फ एक असेंबली हलके में ही है, जबकि जुगल किशोर एक पार्लिमानी हलके के नुमाइंदे रह चुके हैं। ताहम उनका ये भी कहना है कि जुगल किशोर ने इतना काम ही नहीं किया जितना लोगों को उम्मीद थी। इस वजह से उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार से कांटे की टक्कर रहेगी और इस हलके की नुमाइंदगी को बरकरार रखने में काफी मुश्किलात भी पेश आ सकती है। रमन भल्ला का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बड़ी लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। इट इज़ नॉट कि वो पूरे पैन जम्मू से लेके पुंछ तक या राजौरी तक सारा एरिया उनके कवर में रहा है। रमन भल्ला की बड़ी लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और जो उसकी लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनकी है उसमें जी हाँ उनकी काफ़ी स्ट्रेंथ है। वहाँ पे वो 80% या 90% तक वोट भी गार्नर कर सकते हैं। बट जब आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, हम असेंबली की नहीं पार्लियामेंट्री पर्सपेक्टिव में देखते हैं जहां लाखों वोट पड़ने वाले हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि रमन भल्ला की पर्सनैलिटी या उनका करिश्मा कुछ काम कर पाएगा, क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रेट फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगी यहाँ पे और नेशनलिस्टिक मुद्दों को लेके होगी। और इस रीजन में जिस तरह से वोट का प्रतिशत है डिफरेंट कास्ट कलर के बेस के ऊपर या रीजन के बेस के ऊपर जो वोट की डिवीजन है, मुझे लगता है कि बीजेपी का पलड़ा काफी अच्छा है। देखिए परफॉर्मेंस, मैंने पहले जैसे कहा कि जुगल का भी कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। लोकल मुद्दों पे वो कोई काम नहीं कर पाए, ना ही नेशनल मुद्दों पे भी उनकी कोई विजिबिलिटी रही, ना ही पार्लियामेंट में उनकी कोई विजिबिलिटी रही, ना ही लोगों को कुछ उनकी खूबियों के बारे में पता है। जो भी स्कीम्स आई हैं, जो भी डेवलपमेंट हुई है रीजन में, वो नेशनल पॉलिसीज की वजह से हुई है या नेशनल गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बनाई थी उसकी वजह से हुई है। इसमें हम ये पर से कहें कि जुगल किशोर जी ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किया या उन्होंने पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एरिया के लिए कुछ डेवलपमेंट की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैंने पहले ही कहा कि दोनों के बीच की पर अल्टीमेटली लड़ाई जुगल और रमन भल्ला जी के बीच में नहीं है, ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। तो हम इसको इस सीट को कांग्रेस और बीजेपी के हिसाब से तोल रहे हैं। दावे और तज्जिए अपनी जगह, लेकिन आखिरी फैसला तो बहरहाल वोटर ही करेंगे। और ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उम्मीदवार अपनी चुनाव मुहिम के जरिए किस कदर वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने में कामयाब होते हैं। पार्लिमानी इंतखाबात का बिगुल बजते ही जम्मू पुंछ पार्लिमानी नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। इस लोकसभा नशिस्त पर कुल 24 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस पार्लिमानी हलके पर जहां बीजेपी ने मौजूदा मेंबर जुगल किशोर पर एक बार फिर अपना एतमाद जताया है, वहीं कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवार तब्दील करके रमन भल्ला को मैदान में उतारा है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि असल मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ही होगा। ताहम ये खबरें भी गश्त कर रही हैं कि चौधरी लाल सिंह और पैंथर्स पार्टी भी इस चुनाव में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने दमखम पर चुनाव मैदान में उतरी है, वहीं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत से
बीजेपी को टक्कर देने में जुट गई है। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट बैंक से कोई ज्यादा फायदा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जहाँ तक ये कि एनसी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है इन अ फ्रेंडली अलायंस, और पीडीपी ने भी कहा है कि हम अपना कैंडिडेट इनके लिए नहीं खड़ा करेंगे क्योंकि उनका मानना है कि हम सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठे रहना चाहिए। मुझे लगता है एक ये अच्छी स्ट्रैटेजी इनकी तरफ से है फॉर द हायर अप्स, बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पे जम्मू रीजन में दूर दराज के इलाके काफ़ी हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एजुकेटेड पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है या लेवल ऑफ एजुकेशन इतना नहीं है। तो ग्रास रूट तक ये बात कितनी परकुलेट करेगी कि ये एक फ्रेंडली अलायंस है। उधर मुबस्सिरीन का कहना है कि इस तरह के इत्तेहाद में हमेशा से ऐसी दिक्कतें पैदा होती हैं कि आम वोटर दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद के बारे में मुकम्मल जानकारी और नताइज से बेखबर ही रहता है। तज्जियाकारों की अगर माने तो उनके मुताबिक माजी में भी इस तरह के इत्तेहाद से पार्टियों को कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया। मुबस्सिरीन कहते हैं कि पीडीपी की तरफ से जम्मू पुंछ पार्लिमानी नशिस्त पर कोई भी उम्मीदवार खड़ा न करना इस बात का इशारा है कि वो बिला वास्ता तौर पर कांग्रेस को हिमायत देने के हक में है और जिससे रमन भल्ला को कुछ फायदा हो सकता है। ट्रांसफर जरूर होगा, बट पूरा का पूरा अगर आप जो कि ये मान रहे हैं कि 100% ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं होगा। आई एक्सपेक्ट 50 to 60% ट्रांसफर होगा। वोट 20 to 25% लोगों को पता नहीं चलेगा और 15 से 20% रोष की वजह से एब्सटेन कर जाएंगे। तो 50 से 60% वोट जरूर ट्रांसफर होगा। लाल सिंह की तरफ से बीजेपी से दूरी इख्तियार करने और आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव मैदान में कूद पड़ने से इस नशिस्त पर इंतखाबी माहौल में एक नई दिलचस्पी पैदा हो गई है। लाल सिंह पिछले कई महीनों से जम्मू खित्ते के वोटर्स को लुभाने के लिए कई मुहाज पर काम कर रहे हैं। वो इस उम्मीद के साथ मैदान में उतरे हैं कि डोगर और डोगरी का नारा लगाकर वो जम्मू खित्ते के वोटरों को अपनी तरफ माइल करने में कामयाब होंगे। ताहम सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि इस तरह के जज्बाती नारों से लाल सिंह को इस चुनाव में ज्यादा फायदा हासिल नहीं होगा। मुझे इस सिनेरियो में नहीं लगता कि चौधरी लाल सिंह का कोई इम्पैक्ट हो पाएगा। जी, असेंबली इलेक्शंस, कमिंग असेंबली इलेक्शंस जरूर इम्पैक्ट हो सकता है इसका, बट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस पे इसका इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में मुद्दे लोकल से ज्यादा नेशनलिस्टिक ज्यादा रहते हैं, एक नेशनल लेवल के मुद्दे हैं। तो डीएसएस के पास कोई नेशनल लेवल का मुद्दा नहीं है, सब लोकल ग्रास रूट लेवल के मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका नहीं होगा। जैसे कि आप कश्मीर में देखें, शाह फैसल ने भी एक अपनी पार्टी खड़ी की है, तो वो भी लोकल मुद्दे लेके खड़े हुए हैं और वो बड़े स्मार्टली एक्ट कर रहे हैं कि वो लोकल लेवल पे ही वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में लड़ ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हम असेंबली इलेक्शंस में ही अपना मुहिम करेंगे। सेम डीएसएस का इम्पैक्ट जरूर होगा, बट इन असेंबली इलेक्शंस, नॉट इन पार्लियामेंट्री। जम्मू पार्लिमानी नशिस्त पर जहां बीजेपी विकास के साथ साथ कौमी सतह पर सियासी कामयाबियों का जिक्र कर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस मरकजी सरकार की कमजोरियों को उजागर करने की राह पर गामजन है। जम्मू पुंछ पार्लिमानी इंतखाबी हलके के वोटर्स की ज्यादातर आबादी सरहद और कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाकों में आबाद है। इन लोगों को जहां बुनियादी सहूलियात के हवाले से कई मुश्किलात दरपेश हैं, वहीं इन इलाकों के लोगों को सरहद पार से हो रही बिला इश्तियाल गोलीबारी की वजह से काफी जानी और माली नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना यही है कि गुज़िश्ता 5 बरस के अरसे के दौरान उनके नुमाइंदे जुगल किशोर ने कुछ हद तक उनके लिए काम किया। इन लोगों की सबसे बड़ी मांग रही है कि इनके लिए गोलीबारी से बचने के लिए बंकर तामीर किए जाएं और इनकी इस जरूरत को पूरा करने के लिए बीजेपी सरकार ने इन इलाकों में बंकर तामीर करने का काम पहले ही शुरू कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि इन्हें नौकरियों में रिजर्वेशन दिए जाने की गारंटी भी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये आती है कि जब शेलिंग होती है, यहाँ पे कोई भी बंकर जो है उनकी कंस्ट्रक्शन भी प्रॉपर नहीं हुई है और हम चाहते हैं, हमारी डिमांड रही है काफ़ी लंबे समय से कि जो ये हमारी अपनी
वो है अपनी जो बंकर्स हैं इनको डोर टू डोर जाके बनाइए, ना कि पब्लिक बंकर बनाए, क्योंकि हम सभी की माँ बहनें हैं और घर में एक बंकर हर घर में हो, छोटा छोटा, जैसे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चलाई है स्वच्छ भारत की, जैसे घर में हर घर में शौचालय दिया, ऐसे बॉर्डर पे मैं बोलता हूँ कि हर घर पे वो होना चाहिए, बैंकर्स जो है वो होना चाहिए। जो पिछला कैंडिडेट्स हैं, हमें देखें, युवाओं को ये देखना चाहिए, ये फैक्ट्स देखने चाहिए कि जो पिछले कैंडिडेट्स जो उतारे गए हैं इलेक्शन में, युवाओं को मैं यही बताऊंगा कि वो फैक्ट्स देखें कि क्या उन कैंडिडेट्स ने कुछ काम किया है या नहीं किया। आप उनको देखकर चलिए, फिर जाके आप उन कैंडिडेट्स को वोट दीजिए। बस यही मेरे अपील है युवाओं से, प्लीज। लोगों की इन मुतालबात का जिक्र करते हुए जम्मू पुंछ पार्लिमानी हलके के बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा कहते हैं कि बंकरों की मांग तो हर वक्त होती रही है और इसी बात को मलहूज रखकर मरकजी सरकार ने बंकरों की तामीर का काम शुरू किया है। उनका ये भी कहना है कि सरहदी इलाकों के नौजवानों पर मुश्तमिल नई पुलिस बटालियनों के कयाम का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। उन्होंने वादा किया कि इन इलाकों के लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। जो अब पाकिस्तान की गोली द्वारा कहीं अगर कोई मारा जाता है तो उसके लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान और एक उसके परिवार के व्यक्ति को नौकरी। और फिर बंकरों की बात मैं अगर करूं, बंकरों की हमेशा डिमांड हुआ करती थी। बंकर नहीं है, पाकिस्तान की गोली होती है तो छुपने के लिए जगह नहीं। 19,000 बंकर जो हैं वो हमने सैंक्शन करवाए हैं राजनाथ सिंह और नरेंद्र भाई मोदी से, जिसका काम जोरों शोरों से लगा हुआ है। रोजगार की बात थी तो 7 बटालियन है बॉर्डर क्षेत्र में और 4 बटालियन है प्योर सिर्फ बॉर्डर क्षेत्र के लोगों के लिए। क्या कि 2 मेल और 2 फीमेल बॉर्डर क्षेत्र के जो नौजवान या युवतियां हैं उनको IRP में बटालियन में। इसके अलावा यहाँ पर एक डिमांड हुआ करती थी कि LOC की तर्ज पर हमें भी IB पर भी आरक्षण जो है वो नौकरियों में पढ़ाई में मिले, लेकिन पहले LOC पर था। लेकिन आजकल तो ज़्यादा बम्बारमेंट, ज़्यादा गोलाबारी, ज़्यादा पाकिस्तान का जो डिस्टर्ब बॉर्डर रहता है वो IB भी तो रहते हैं, उसके लिए भी 3% और आरक्षण जो है वो हमने उनको भी दिलाया। न सिर्फ सरहदी इलाकों में रह रहे लोगों के मामलात बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और मगरिबी पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के मामलात इन इंतखाबात का हिस्सा बने रहेंगे। हालांकि POK के रिफ्यूजियों ने अपने उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में उतारे हैं। इन हालात में इस हल्के के चुनाव मंजरनामे में कई तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी और कांग्रेस किस तरह इन इलाकों के वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के इक़दाम करेंगी। नाजरीन, तो ये था जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के MP के काम का जायज़ा। इस प्रोग्राम में हमने हर एक पहलू को छूने की कोशिश की। जो MP है, जो इस बार फिर कैंडिडेट बीजेपी के तरफ से उठे हैं, जुगल किशोर शर्मा, उनके काम का हमने जायज़ा लिया, उनके बुलंदबाग दावों का हमने जिक्र किया और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज़ क्या कह रही हैं, उनके कितने दावे हैं, जो वोटर है यहाँ का वो क्या सोचता है। जाहिर तौर पर इस सब पहलुओं को हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए छूने की कोशिश की है। लेकिन सियासत में और इलेक्शन में असली ताकत लोग होते हैं, वोटर होता है। 11 तारीख को पहले फेज़ में यहाँ पे इसी जम्मू लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होनी है और जब लोग वोट डालने के लिए जाएंगे और जब 23 मई को इलेक्शन रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो हमें पता चलेगा कि आखिर ऊँट किस करवट बैठा है। क्या जो यहाँ के MP है, सिटिंग MP जुगल किशोर शर्मा, क्या लोगों ने उन पर भरोसा फिर एक बार जताया है या लोगों ने अपोजिशन के जो कैंडिडेट है उस पर अपनी मेहरबानी दर्ज की है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए हमें अब 23 मई का इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।